एक अनजान देश और एक ऐसा जंगल जहां से कोई वापस नहीं लौटता। फिर एक अनहोनी होती है जिसमें एक स्कूल स्टूडेंट इस जंगल में लापता हो जाती है। तो क्या वो लड़की जिंदा है और क्या उसकी बहन सारा उसे वापस ला पाएगी, देखेंगे आज की वीडियो में, जो 2016 में रिलीज हुई हॉरर मूवी द फॉरेस्ट के बारे में है। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो मूवी के पहले सीन में हम एक घने जंगल का नजारा देखते हैं जहां एक लड़की लगातार भागे जा रही है। ऐसा लग रहा है कि ये लड़की किसी से बचने की कोशिश कर रही हो। इसी बीच सारा की नींद खुलती है और हम रियलाइज करते हैं कि ये उसका नाइटमेयर था। उठने के तुरंत बाद सारा अपना सामान बांधती है और जापान के लिए एक प्लेन बोर्ड करती है। हम देखते हैं कि वो काफी डिस्ट्रेस्ड लग रही थी और लगातार अपनी बहन जेस को फोन किए जा रही थी, लेकिन जेस का फोन नहीं लगता। आगे हम पास्ट का सीन देखते हैं जहां हमें पता चलता है कि सारा और जेस दो जुड़वा बहनें हैं। इनके माता पिता का बचपन में देहांत हो गया था, जिसके बाद इनकी दादी ने इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। प्रेजेंट में आज से ठीक 2 दिन पहले सारा को जापान से फोन आता है जहां पुलिस उसे बताती है कि उसकी बहन जेस, जो वहीं के स्कूल में पढ़ती थी, वो 2 दिन से लापता है। असल में स्कूल बच्चों को माउंट फुजियामा के ट्रिप पे ले गई थी और इसी पहाड़ से सटा एक जंगल है। मैं इस जंगल का नाम नहीं लूंगा वरना वीडियो डिमोनेटाइज होगा। बस समझ जाओ कि इस जंगल से एक बार लोगन पॉल का बहुत खतरनाक केस हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि इस जंगल में जो लोग भी जाते हैं वो वापस नहीं लौटते। अतः सब लोग मान रहे थे कि शायद जेस जिंदा नहीं होगी। इनफैक्ट पुलिस तो उसकी लाश रिकवर करने की बात करते हैं। अब सारा इस बात को बिल्कुल नहीं मानती क्योंकि उसे यकीन है कि जेस जिंदा है। वो अपने बॉयफ्रेंड रॉब से कहकर खुद जापान जाने का फैसला करती है। रॉब उसे वार्न करता है सेइंग कि जेस अक्सर प्रॉब्लम में पड़ जाती है और फिर खतरा सारा को उठाना पड़ता है, लेकिन सारा अपनी बहन को लेकर बहुत चिंतित थी। प्रेजेंट में हम सारा को जापान में देखते हैं। रात को सोते हुए उसे अपने कमरे में एक अजीब आवाज सुनाई देती है। वो उठकर दरवाजा खोलती है और उसे नीचे बेसमेंट में एक टेंट नजर आता है। जब सारा इस टेंट को खोलती है तो उसे एक छोटी बच्ची नजर आती है, लेकिन करीब आते ही इस बच्ची का चेहरा बिगड़ने लगता है, जिसे देख सारा बहुत डर जाती है। इस पॉइंट पे उसकी नींद खुलती है और ये अगेन सारा का एक डरावना सपना था। तो अगले सीन में हम सारा को जेस के स्कूल में देखते हैं। यहाँ वो अपनी बहन के टीचर और दोस्तों से बात करती है ताकि वो पता लगा सके कि आखिर जेस जंगल में क्यों गई होगी। लेकिन जेस की दोस्त सारा को देख बहुत डर जाती है बिकॉज वो बिल्कुल जेस जैसी दिखती थी। वो सारा को बताती है कि जंगल से कोई जिंदा नहीं लौटता, वहां से केवल यूरी नाम की आत्माएं लौटती हैं जो बहुत गुस्से में होती हैं। अब तक जेस के साथ भी वही हुआ होगा। अब ऑब्वियसली ये बात सारा को बहुत परेशान कर देती है और वो वहां से चली जाती है। हम सारा को इस जंगल के बारे में रिसर्च करते देखते हैं और उसे इंटरनेट पे यहाँ हुए कई मौतों के बारे में पता चलता है। तो अगले दिन सारा उसी जंगल के लिए निकल जाती है। जंगल के बाहर उसे एक इन मिलता है और सारा यहाँ अपनी बहन के बारे में पूछती है। रिसेप्शनिस्ट सारा को इन के अंदर के एक मॉर्ग में लाती है जहाँ उन्हें आज ही एक यंग लड़की की लाश मिली थी। सारा डरते हुए लाश को चेक करती है, मगर ये जेस नहीं थी। इसके बाद सारा खुद इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला करती है और जंगल में जाने का डिसीजन लेती है ताकि जेस को जल्द से जल्द ढूंढ सके। लेकिन इनमें एक लेडी वार्न करती है कि ये जंगल इंसान के अंदर के दुख और नेगेटिव इमोशंस को पकड़ लेता है और उन्हें अजीब अजीब दृश्य दिखाता है। इससे इंसान बहुत टॉर्चर हो जाता है और अंत में खुद को मार डालता है। सारा ये बात सुन थोड़ा डिस्टर्ब जरूर होती है। आगे हम सारा को वापस अपने होटल में देखते हैं जहां उसे एडन नाम का एक जर्नलिस्ट मिलता है। बातों बातों में एडन सारा से उसकी बहन के बारे में पूछता है और सारा उसे जंगल के बारे में बताती है। एडन रिवील करता है कि वो अपने दोस्त मिची के साथ कई बार जंगल जा चुका है और अगर सारा चाहे तो वो उसके साथ चल सकता है। यहाँ मिची काइंड ऑफ एक वॉचर था और वो जंगल में उन लोगों को ढूंढने जाता है जो कि अपने आप को खत्म करने के इरादे से अंदर गए हों। एडन सारा की कहानी पर एक आर्टिकल लिखना चाहता था और वो उसे उसकी बहन के बारे में और सवाल करता है। सारा बताती है कि बचपन में वो और जेस 6 साल की थी जब उनके माता पिता की मौत एक एक्सीडेंट में हो गई थी। तब जेस ने उनकी लाश अपने आंखों से देखी थी जबकि सारा ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। इस वजह से वो आज भी गिल्टी फील करती है क्योंकि उसे लगता है कि जेस ने अकेले ही वो ट्रॉमा झेला होगा। यहाँ हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब जेस और सारा छोटी थी। हम देखते हैं कि उस रात असल में सारा के पिता ने उसकी माँ को जान से मार डाला था, जिसके बाद उन्होंने खुद को भी मार गिराया। यही नहीं, जेस ने इस इंसिडेंट को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन सारा ये बात एडन को नहीं बता दी। तो अगले सीन में हम अगले दिन का नजारा देखते हैं। सारा, मिची और एडन जंगल के अंदर जाने की तैयारी में थे। मिची सारा को ऑब्जर्व करता है एंड देन वो कहता है कि उसे लगता है कि सारा अंदर से दुखी है, अतः उसे जंगल में नहीं जाना चाहिए क्योंकि इस जंगल के अंदर आपका जो दुख और तकलीफ होता है वो एम्पलीफाई हो जाएगा क्योंकि जंगल इसी चीज पे फीड करता है। यहाँ सारा मिची को आश्वासन देती है कि वो खुद को संभाल लेगी। सारा इस बात पे ध्यान नहीं देती और ये तीनों जंगल के अंदर
अंदर दाखिल होते हैं। जंगल के अंदर इन्हें कई लाशें दिखाई देती हैं जो उन लोगों की थी जिन्होंने खुद को मार लिया था। मिची ये देखता है और गौर करता है कि अब तक जेस भी जिंदा नहीं होगी। वो सारा को वार्न भी करता है कि यदि उसे यहाँ कुछ भी अजीब दिखाई दे तो वो सिर्फ उसका भ्रम होगा, अतः उसे उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कुछ दूर चलने के बाद सारा को एक येलो टेंट दिखता है जो बिल्कुल वैसा था जैसा उसने सपने में देखा था। सारा बहुत खुश हो जाती है और बताती है कि ये टेंट जेस का है। टेंट के अंदर जेस का सामान भी रखा था और यहाँ उसके कपड़े टंगे हुए थे, विच मीन्स कि जेस अभी जिंदा है। अब तक रात हो चुकी थी और मिच और एडन सारा को सलाह देते हैं कि उन्हें जेस के लिए एक नोट छोड़ देना चाहिए। ऐसा प्रोबेबली इसलिए क्योंकि रात में जंगल में रुकना खतरनाक हो सकता है, लेकिन सारा अपनी बहन से दूर नहीं जाना चाहती थी, अतः वो और एडन वहीं इंतजार करने का फैसला करते हैं। रात को बातचीत के दौरान एडन सारा से पूछता है कि वो इतना श्योर कैसे है कि जेस जिंदा है। इस पे सारा कहती है कि उसके अंदर एक आवाज है जो जेस के ना मौजूदगी में शांत पड़ जाती है। इसी आवाज के कारण उसे यकीन है कि जेस अभी भी ठीक है। खैर, तो उसके बाद हमें आधी रात का सीन दिखाया जाता है जब सारा को बाहर की झाड़ियों से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो बाहर आती है जहाँ उसे एक जापानीज लड़की दिखाई देती है। ये लड़की बहुत डरी हुई लग रही थी और अपना नाम होशी को बताती है। होशी को सारा से कहती है कि जेस ने उसे एडन से सावधान रहने को कहा है। वो कहती है कि एडन भरोसे के काबिल नहीं है। इसी वक्त एडन सारा को ढूंढते हुए यहाँ आ जाता है और होशी को गायब हो जाती है। अब तक सारा को एडन पे शक हो चुका था और वो होशिको के बारे में एडन को कुछ नहीं बताती। अगली सुबह एडन सजेस्ट करता है कि उन्हें जंगल के बाहर जाकर मदद बुलानी चाहिए ताकि जेस के लिए सर्च पार्टी तैयार की जा सके। एडन सारा को लेकर जंगल से निकलने लगता है और वो दोनों एक नदी को फॉलो करने का फैसला करते हैं, लेकिन सारा को ऐसा लगता है कि एडन उसे जंगल के और अंदर ले जा रहा है और वो उसे कन्फ्रंट करती है। सारा एडन से पूछती है कि क्या वो जेस से भी मिल चुका है, जिसपे एडन इनकार कर देता है। वो एडन का फोन चेक करती है और उसमें उसे जेस की तस्वीर दिखाई देती है। ये देख सारा बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है और एडन से जेस के बारे में पूछती है। एडन सारा को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सारा वहां से भाग निकलती है। अब सारा यहाँ जंगल के अंदर की तरफ दौड़ती है और हम उसके पीछे एक डरावनी एंटिटी को देखते हैं। आगे भागते हुए सारा का पैर फिसल जाता है और वो एक गड्ढे में गिर जाती है। इधर जंगल के अंदर मिची को सारा और एडन का कोई पता नहीं चलता और वो एक सर्च पार्टी लेकर अंदर दाखिल होता है। अब तक रॉब भी यहाँ आ चुका था और ये सभी सारा और एडन को ढूंढने की कोशिश करते हैं। गड्ढे के अंदर सारा को वही लड़की मिलती है जिसका नाम होशियो था। होशियो सारा से कहती है कि उसे मालूम है कि जेस कहाँ है और वो उसे अपने साथ गुफा के अंदर ले जाती है। सारा उसका पीछा करती है और एक अंधेरे कोने में पहुंच जाती है। यहाँ सारा को एक भयानक एंटिटी दिखाई देती है जो सारा पे हमला कर देती है। वो किसी तरह जान बचाकर बाहर निकलती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है। यहाँ कई एंटिटीज सारा का पीछा करती हैं, लेकिन सारा खुद को याद दिलाती है कि ये सब सिर्फ उसका भ्रम है। अब तक एडन भी यहाँ पहुंच चुका था और वो सारा को गड्ढे से बाहर निकालता है। एडन सारा को बताता है कि पास ही में एक रेंजर स्टेशन है जहां से वो मदद बुला सकते हैं। सारा अभी भी एडन पे पूरा भरोसा नहीं कर पा रही थी, अतः एडन उसे एक चाकू देता है ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। इसके बाद ये दोनों जंगल के अंदर उसी रेंजर स्टेशन को ढूंढने लगते हैं। कुछ दूर चलने के बाद वो एक टूटे फूटे लकड़ी के घर में आते हैं जो वही रेंजर स्टेशन था। यहाँ रेडियो टूटा हुआ था और एडन उसे ठीक करने की कोशिश करता है ताकि मदद बुलाई जा सके। अब इस घर के अंदर सारा को एक डोर मिलता है जिसके उस पार उसे जेस की आवाज सुनाई देती है। जेस सारा को चुपके से एक नोट पास करती है जिसमें लिखा था कि एडन उन दोनों को जान से मार डालना चाहता है और उन्हें उससे चाबी लेकर भागना होगा। ये सब सुनकर सारा पैनिक करने लगती है और एडन पर एक नाइफ से हमला कर देती है। वो उससे घर के उस दरवाजे की चाबी मांगती है। एडन सारा को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन हाथापाई में सारा एडन को जान से मार देती है। अब तक वो डोर भी खुल चुका था जहां कोई भी मौजूद नहीं था। इस पॉइंट पे सारा रियलाइज करती है कि जेस का वो आवाज और जो नोट उसे मिला था ये सब एक हैलुसिनेशन था, यानी कि एक्चुअली में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन सारा तो एडन को मार चुकी है। डरते हुए सारा उस डोर की तरफ बढ़ती है जहां वही बचपन का सीन प्ले होता है जब सारा के पिता ने उसकी मां को मार डाला था और जेस ने ये सब अपनी आंखों से देखा था। आज सारा जेस की आंखें बंद करके उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। इसी बीच सारा के पिता की बॉडी उठ खड़ी होती है और सारा को अपने तरफ खींचने की कोशिश करती है, लेकिन सारा उसी नाइफ से उनका हाथ काट देती है और वहां से बाहर भागती है। वो जेस को पुकारती हुई जंगल में उधर उधर भागने लगती है। दूसरी तरफ हम पहली बार जेस को देखते हैं जो बहुत डरी हुई थी। उसे अपनी बहन की आवाज सुनाई देती है और वो आवाज की तरफ भागती है। एक पॉइंट पे जेस और सारा आमने सामने खड़े थे, लेकिन जेस सारा को देख डर जाती है और दूर भागने लगती है। सारा उसका पीछा करती है, लेकिन इसी बीच होशियो सारा के सामने आ खड़ी होती है। होशियो सारा के हाथ की तरफ इशारा करती है जहां कई सारे जख्मों के निशान बने हुए थे। यहाँ सारा रियलाइज करती है कि घर के अंदर जब उसके पिता ने उस पर हमला किया था तो वो सिर्फ उसका एक भ्रम था
था। उस दौरान सारा ने खुद के ही नस काट लिए थे, जिससे उसकी जान जा चुकी है। हम घर के अंदर सारा को मरते हुए देखते हैं, जबकि उसकी आत्मा जंगल के गहरे खाई में दफन होने लगती है। इधर जस जंगल से भागती हुई बाहर आती है और उसे रॉब और बाकी सब बचा लेते हैं। जस सारा के बारे में पूछती है और रॉब उसे बताता है कि वो उसे ढूंढने जंगल में गई थी। तभी जस को अपने अंदर एक आवाज शांत होती हुई महसूस होती है और वो रियलाइज करती है कि सारा की मौत हो चुकी है। फिल्म के एंड सीन में हम मिची को देखते हैं, जिस जंगल के बीच सारा की आत्मा नजर आती है। वो रियलाइज करता है कि अब सारा भी यूरी बन चुकी है। इसी के साथ मूवी खत्म। तो दोस्तों, ये थी फिल्म द फॉरेस्ट की पूरी कहानी और हम इसी की कहानी को शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो द फॉरेस्ट कहानी दो बहनों और एक डरावने जंगल के बारे में है, जहां कई मौतें हो चुकी है। ये जंगल जापान के इतिहास का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा रह चुका है और कहा जाता है कि यहाँ यूरे नाम की आत्माएं पाई जाती हैं। यूरे ऐसी आत्माएं होती हैं जिन्हें कभी शांति नहीं मिल पाती। 1960s के दशक में आपको पता ही है इस फॉरेस्ट को क्या कहा जाता था। नहीं पता तो आप लोगन पॉल का कभी हिस्ट्री सर्च कर लेना। एनीवेज, इसे ऐसा इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ अक्सर लोग बूढ़े लोगों को लाकर छोड़ देते थे, क्योंकि उनके पास खाने पीने का ज्यादा सामान नहीं होता था और वो उनसे छुटकारा पाना चाहते थे। कई लोग इस जंगल में अपना अंत करने आते थे और ऐसी कहानियां भी प्रचलित रही हैं। इनफैक्ट डेटा की मानी जाए तो 2030 में अकेले इस जंगल से 105 से ज्यादा लाशें रिकवर की गई थी, जो उन लोगों की थी जिन्होंने खुद को मार डाला था या फिर गुम होकर जंगल में मारे गए थे। कहा जाता है कि एक ऐसा जंगल है जो लोगों को उनके बीता हुआ कल या उनका डर दिखाकर मरने पे मजबूर कर देता है। सारा के साथ भी ऐसा ही हुआ, जहां बचपन में अपनी बहन को ट्रॉमा से ना बचा पाने का उसका गिल्ट बार बार उसे होशिको और बेसमेंट के रूप में दिखता रहा। जैसा कि सारा ने खुद ही बताया था, जिस बचपन से नेगेटिव चीजों को एक्सेप्ट करती आई थी, इसलिए जंगल में गुम होने के बावजूद वो आत्माओं और हेलुसिनेशंस के जाल में नहीं फंसी, जबकि सारा इन सब में नहीं मानती थी और अंदर से कमजोर थी। अतः उसे इन आत्माओं ने भ्रम में डाल दिया और उसने खुद की ही जान ले ली। मूवी के एंड में भले ही सारा मारी गई और वहां यूरे बन गई, लेकिन जस बाहर निकल गई और बच गई। तो बस यही थी द फॉरेस्ट मूवी की कहानी और मुझे उम्मीद है आपको ये मूवी पसंद आई होगी, साथ ही मेरी एक्सप्लेनेशन भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।